जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों के लोगों की गलियां तेज होती जा रही है। सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने शहर के स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा की चुनावी रणनीति की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा जनता के विकास मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है। जनता का विकास भाजपा की पहली प्राथमिकता है। लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है और राजनीतिक दलों की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब, जो कि मथुरा अपने दौरे पर आए हैं। चुनावी दौर चल रहा है। हम बात करेंगे आपसे कि पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं, चुनावों में बेसिकली क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच ये लेके जाएंगे, और अभी तक की चुनावों की क्या रणनीति है। चुनाव के दौरान किस तरह की रणनीति पार्टी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच में, देश और प्रदेश की सम्मानित जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता तक वो जन जन के बीच जाते हैं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है, उसकी जानकारी देते हैं। और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, सबके साथ सबके विकास के लिए, एक भारत समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, और नए भारत जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो, बेरोजगारी मुक्त भारत हो, और समृद्धशाली एक युवा भारत पूरी दुनिया के फलक पे खड़ा हो, ऐसे भारत की संकल्पना के लिए लोगों की समर्थन मांगते हैं। और विकास हमारा मुद्दा है, उनको लेकर के हम जनता के बीच हैं। 2014 में जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, ऐसे तमाम मुद्दे थे। सरकार कितनी उन वायदों पर खरी उतरी है, अगर हम बात करें? और ख़ास तौर पर इस चुनाव में क्या 2014 वाले वही मुद्दे रहेंगे या कुछ नए मुद्दे आएंगे? क्या जवाब जनता को दे रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे सम्मानित नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय अमित भाई शाह, दोनों लोगों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो या संगठन का रिपोर्ट कार्ड, हम सब जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, सब अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के साथ रूबरू रहे हैं। 1 साल सरकार ने कार्यकाल पूरा किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, सभी अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच गए हैं। और उसका असर आप ये देख रहे हैं कि अगर देश में आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करेंगे, और उस दिशा में जो उन्होंने कदम उठाए, उसके सकारात्मक परिणाम अगर आप देखें तो पूरे देश में औसतन 15 से 25% के बीच कृषि उत्पादन बढ़ा है। तो अगर कृषि उत्पादन बढ़ा है तो ये प्रामाणिक है कि किसानों में खुशहाली आई है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए लोन दिए गए हैं। तो इसके मतलब रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 4.5 करोड़ परिवार को रोजगार का अवसर मिला है। सरकारी नौकरियों से लेकर के पब्लिक सेक्टर हो या स्वरोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों को उपलब्ध हुए हैं। आप पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में के क्लब में शामिल होने की तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। आज कोई भी मुल्क हमारे जो जिस तरह के पिछले दिनों की गतिविधियां थीं, उसका पूरे किस तरह से भारत ने, किस मजबूती के साथ भारत ने उसका जवाब दिया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। अगर हम बात करें यूपी में भाजपा के लिए जो गठबंधन है वो कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है चुनाव में? गठबंधन भाजपा की जो पिछली अकाउंटेबिलिटी है उसको कितना प्रभावित कर पाएगा? देखिए, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी चुनाव या आप जैसे परीक्षाएं होती हैं तो सभी परीक्षाएं चुनौती होती हैं, ये भी एक तरह की परीक्षा है। लेकिन जिसके साथ जनता खड़ी है लोकतंत्र में, उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। आप ये देखें कि 2014 से भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है और लोग ये कहते हैं कि आज इस देश में अगर प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है, मजबूत सरकार देने वाला कोई है, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने वाला कोई है, तो वो इस देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी है। और आप देखेंगे
कि जब 2019 का रिजल्ट 23 मई के बाद आएगा तो पूरे देश में कमल ही कमल नज़र आएगा। अगर बात करें यूपी में जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने एंट्री की है चुनावों में, क्या कुछ लग रहा है कि कांग्रेस यूपी में प्रियंका के आने से उभर पाएगी या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसका तो प्रमाण आने वाला दिन देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को अंगीकार कर चुकी है। वंशवाद, जात पात की राजनीति करने वालों को तिलांजल दी है। और प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल टूरिज्म पे उत्तर प्रदेश आती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोगों को अब राजा महाराजाओं का युग गया कि वो रथ से निकले और जनता पीछे पीछे दौड़ रही। अब तो जनता उनके साथ खड़ी होती है जो उनके साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मुख्यमंत्री ने गांव में जाकर के चौपाल लगाई, गांव में रात्रि निवास किए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, एक शीर्ष नेतृत्व से लेकर के एक बूथ के कार्यकर्ता सभी गांव-गांव, गली-गली जनता के सरोकारों से जुड़े रहे। तो जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। किसी गठबंधन का, किसी भी चुनौती का इस चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और बहुत बड़ी रिकॉर्ड सफलता इस चुनाव में मिलने वाली है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का कितना आकलन है, कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को 74+ का लक्ष्य दिया है। भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का सम्मानित नेतृत्व और प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ लगे हैं और मुझे वो पूरा भरोसा है कि 74+ का लक्ष्य हम हासिल करेंगे।